नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो कैसे प्रेत में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके क्या संकेत होते हैं। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी टॉपिक पर जो भी मेरी वीडियोस आगे आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है, जो उनकी जिज्ञासा है, वो पूर्ण होती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, पितर मैं अपनी वीडियोस में बार बार आपको बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन पूर्ण करके इस पृथ्वी से जाता है, उसके पुत्र पौत्र होते हैं, सारे कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं और मन में कोई इच्छा भी नहीं रह जाती। वो व्यक्ति जब अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जितने भी हमारे इंडियन रिचुअल्स हैं, जैसे कि उसकी हम दिन बार करते हैं, उसका 1 वर्ष के बाद हम जो है उनको याद करते हैं, फिर 4 वर्ष के बाद उनको याद करते हैं, जिसे हम चवर्ख भी कहते हैं। तो कर्मकांड हम उनके करते रहते हैं। उसके बाद में वो जो है सीधा मोक्ष को अगर प्राप्त नहीं होते तो वो पितर जोनी में चले जाते हैं और वो पितृदेव कहलाते हैं, क्योंकि पितरों का अपना एक अलग जो है वो डायमेंशन में वो रहते हैं, देवता स्वरूप ही होते हैं। लेकिन जो अचानक मर जाते हैं और जिनका कोई परिवार नहीं होता, कुंवारे होते हैं, या फिर उनकी शादी तो होती है लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, तो वो हमारे ऊतपित बनते हैं। वो हमारे पितृ देवताओं से भी भयानक और उनसे भी खतरनाक बन जाते हैं अगर हम उनका आरोचार, उनका भोग प्रसाद उन्हें समय समय पर ना दें और उनकी सेवा जो है वो समय समय पर ना करें। इसी प्रकार देव पितरों के साथ भी होता है। अगर हम अपने पितरों का तर्पण समय समय पर, मान लीजिए पितृपक्ष लगा हुआ है और आप उनका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो जो उनका लोक होता है उसमें वहाँ पर वो बहुत परेशानी में आ जाते हैं, बहुत उनको पीड़ा होती है। वो देखते हैं कि बाकी जो पितर हैं उनके जो आगे खानदान वाले हैं उनका श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं, उनका तर्पण कर रहे हैं, उनको खाने को मिल रहा होता है और पहनने को वस्त्र मिल रहे होते हैं, तो उनके पास ना वस्त्र होते हैं, वो नग्न अवस्था में होते हैं और खाना भी जो है वो किसी से मांग कर खाते हैं, या फिर उनको बाकी पितरों की जूठन खाना पड़ती है, जिससे उनके मन पर बहुत आघात होता है और वो अपने परिवार का ही बुरा करते हैं, क्योंकि वो उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊतपित्त और भी खतरनाक होते हैं। उन्हें तो घर में ही स्थान देना पड़ता है और उनकी सेवा में, उनकी पूजा अर्चना में अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो वो पूरे परिवार को उल्टा कर देते हैं। इसलिए अगर आप तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पितृ देवताओं को मनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं और वो पितृ जोनी से प्रेत जोनी में चले गए हैं, तो उसके क्या संकेत होते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सभी। एक मैं आपको बात सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो अपने समाधान के लिए मेरे पास आया। उनको किसी चौकी पे बता देते थे कि इनके साथ भूत प्रेत है, कोई बता देता था कि इसके साथ माता की शक्ति चलती है, कोई कहता था भैरव बाबा की शक्ति चलती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं थी। उसके अंदर उसका पितर आकर खेलता था और पितर भी इतना खतरनाक कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर वो पहले जब उसे समय समय पर कपड़े दिए जाते थे और समय समय पर भोग प्रसाद दिया जाता था, तो वही पितर जो है उनके घर की रक्षा करता था। मुझे वो पितर जो है पीपल के पेड़ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो रुष्ट होकर घर का स्थान जो है वो छोड़कर चला गया था
और वो एक पीपल के पेड़ पर रह रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा भ्रम है ये, और ऐसा पितृ मैंने कभी भी नहीं देखा, पहली बार देखा। इतना बड़ा उसका मुंह कि पूरे छत के ऊपर उसका मुंह आ रहा है और वो ऊपर से झांक रहा था। ये पितृ जो होते हैं एक तरह से पहरेदारों का काम करते हैं। अगर आपके पितरों को बल प्राप्त हो रहा है आपकी पूजा अर्चना से, आपके आरोचार से जो आप उनको देते हैं, जो पितृपक्ष में जो आप उनका श्राद्ध करते हैं, तो वो इतने बलवान होते हैं कि वो छोटी मोटी नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देते। नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि पितरों का स्थान ही छत है और छत पर रहते हैं। ये ऊपर से देखते हैं कि घर के एरिया में कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं आ रही। और इसी तरह हमारे कुल देवी देवता होते हैं जो हमारे घर के मुख्य द्वार पर जिनका स्थान होता है। छोटी मोटी नकारात्मकता को या फिर कोई बड़ी शक्ति को भी वो अंदर नहीं आने देते, क्योंकि एक तरह से उनकी वहाँ पे मालिकी होती है। अगर आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो पहले आपके कुल देवी देवता सिद्ध होने चाहिए, तभी बाहर की शक्तियां अंदर आएंगी। खैर ये एक अनदर टॉपिक है, इस पे मैं पहले जो मेरी वीडियोस है उसमें बहुत समझा चुका हूँ। तो वो पितृ इतना भयानक था, जैसे मैंने उनकी पिछले कुछ वर्षों की पूछा देखी तो वो छत पर उसका मुंह ही आता था, इतना बड़ा था वो। और वो किसी भी छोटी मोटी नकारात्मकता को घर में नहीं आने देता था। लेकिन जब उन्होंने उसका भोग प्रसाद देना बंद कर दिया, पितृपक्ष में उसको श्राद्ध देना बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो घर का ज्येष्ठ पुत्र था वो कमाने के लिए शहर में चला गया था और पीछे से कोई उनका कुछ करता नहीं था, तो वो उनसे रुष्ट हो गया। और रुष्ट होने के बाद वो उनको ही तंग करने लगा। तो उनके घर में क्या होने लगा कि दरिद्रता आ गई। पहले जितना भी उन्होंने काम करना, खूब पैसा कमाना, लेकिन वो पैसा ऐसे ही चला जाता था, कभी बीमारी में, कभी उन्हें कोई काम पड़ जाना, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाना। तो दरिद्रता उनके घर में बहुत आना शुरू हो गई। धीरे धीरे उनको बीमारियों ने भी पकड़ लिया, और यही संकेत होते हैं जब आपके पितृ जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। और उस व्यक्ति के घर में संतान भी नहीं थी। और एक चीज और आप नोट करना दोस्तों, जब पितृदोष एक घर में लगा हो ना, तो पहले तो रिश्ता मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से रिश्ता मिलता है। और अगर मिल भी जाए तो उसको ऐसी ही लड़की मिलती है पीछे भी जिसके पितृदोष हो। वो पीछे से पितृदोष लेके आती है और आगे वाले घर में भी पितृदोष होता है। बड़ी मुश्किल से उनकी शादी होती है और आगे फिर औलाद भी नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और जिनके घरों में पितृदोष होता है उनकी औरतें जो हैं ज़्यादातर उनको नाभि के नीचे दर्द रहता है, और वो ज़्यादातर बीमार रहेंगी या दिमागी तौर पर परेशान रहेंगी। कई बार तो पितर उनके अंदर आकर खेलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि उनकी ये कंप्लेंट होती है कि एक कोई नग्न आदमी आता है और उसके साथ कुकर्म करके चला जाता है, या रात को सोए सोए उसको तंग करता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि किसी ने भूत प्रेत लगाया हो सकता है आपका पितृ, जिसको आपने वस्त्र नहीं दिए हैं, जिसको आपने श्राद्ध में कुछ खाने को नहीं दिया है, उनकी पूजा अर्चना नहीं की है, तो वो उसी अवस्था में आपकी भार्या को, आपकी पत्नी को तंग कर रहा हो। और फिर उससे क्या होता है कि उसको बहुत योनि मार्ग की बहुत सारी तकलीफें रहती हैं और बच्चा भी नहीं होता। तो ये ऐसे केसेस होते हैं जो पितृ दोष के कारण, पितृ ही जो है वो रुष्ट होकर, और अगर ऊत पितृ हो तो वो तो उससे भी खतरनाक है। वो घर की औरतों को तंग करना शुरू कर देता है, या फिर घर के किसी सदस्य पर आकर खेलना शुरू कर देता है, और हम उसको भूत प्रेत मान लेते हैं। और फिर हम भूत प्रेत मानकर कभी तांत्रिकों के पास, कभी ओझाओं के पास इधर उधर खूब हम पैसा जो है वो बर्बाद करते हैं। ना ही डॉक्टरों की रिपोर्ट में कुछ आता है, और जीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पितृ जो होते हैं उनकी पूजा अर्चना करना कितना जरूरी है, उन्हें मनाना कितना जरूरी है। और एक चीज और भी देखी गई है कि अगर आप पितरों का एक समय होता है, उन्होंने एक समय के अंतराल पर जो है वो पितृलोक में रहना होता है, उसके बाद में उनकी आत्मा जो होती है उसको गति मिलती है, और फिर वो
देवलोक में चला जाता है। तो अगर जब तक वो पितृलोक में हैं और अगर आप उनका समय समय पर तर्पण नहीं कर रहे हैं और ये अगर लगातार काफ़ी समय तक होता रहे तो आपके पितृ जो हैं वो सर्प जोनी में भी चले जाते हैं। और जब सर्प जोनी में वो पहुंच जाते हैं तो कुछ केसेस हमने देखे हैं जिसमें वो अपने घर के व्यक्तियों को ही तंग करना शुरू कर देते हैं, उनको डसना शुरू कर देते हैं। बार बार एक ही सांप आकर डसता है, परेशानी पड़ती है खूब सारी, लेकिन यह है कि मृत्यु नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि उसमें मैंने बड़े सिंपल से 3 उपाय बताए थे कि जिनको करके आप अपने पितरों को खुश रख सकते हैं। तो अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप उन 3 उपायों को करें ताकि आपके जो पितृदेव हैं वो आपसे रुष्ट ना हो, हमेशा आपसे खुश रहें, आपको आशीर्वाद दें, आपके घर के भंडारे भरे रखें, आपके घर में पुत्र पुत्रियां हों और आपके घर में कोई बीमारी भी गंभीर जो है वो नहीं आने देते वो। तो उन उपायों को जरूर कीजिएगा और आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो मैंने बताई कि पितृ जो हैं वो कैसे प्रेत में परिवर्तित हो जाते हैं वो भी आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।